हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर्स, ठीक है। एन फैक्टर को हम लोग बैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। एन फैक्टर को हम लोग बैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए स्टूडेंट, अगर हमारा केमिकल स्पीशीज मेटल है या नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के लिए एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एन फैक्टर फॉर मेटल एंड नॉन मेटल, तो अगर हम मेटल की बात करते हैं, एन फैक्टर फॉर मेटल, तो नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, किसी भी मेटल के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनका एन फैक्टर होता है। जैसे अगर सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया 1। कैल्शियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। तो अगर कोई मेटल है तो उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। जबकि अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो एन फैक्टर फॉर नॉन मेटल ये क्या होता है, तो 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको 8 से माइनस कर देंगे। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो क्लोरीन का एन फैक्टर कितना हो गया 1। जैसे मैं कहूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास बताइए, तो कल मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बताया था कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, एन फैक्टर कितना होता है 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 8। इसका मतलब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8 होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम किसी आयंस की बात करते हैं, फॉर आयंस, अगर किसी आयंस के एन फैक्टर की बात करते हैं तो क्या होता है, आयंस का एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, या हम बोलते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट ओवर इट। उसका टोटल चार्ज कितना है हम माड में बात करते हैं, मतलब साइन नहीं लेते हैं। तो अगर कोई आयंस है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ सोडियम आयन का एन फैक्टर कितना होगा, तो इस पर चार्ज कितना है 1, तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा 1। मैं पूछूं ऑक्साइड आयन का एन फैक्टर कितना होगा, तो इस पर चार्ज कितना है 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। मैं कहूँ सल्फेट आयन का एन फैक्टर कितना होगा, तो इस पर चार्ज कितना है 2, तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं फॉर एसिड एंड बेस, अगर एसिड और बेस के बारे में बात करते हैं तो किसी एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं एन फैक्टर फॉर एसिड, तो एन फैक्टर फॉर एसिड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, किसी एसिड की क्या बेसिसिटी। जैसे मैं पूछूं HCl का एन फैक्टर कितना होता है, तो HCl कितना हाइड्रोजन देता है 1 हाइड्रोजन देता है, तो 1 हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। सल्फ्यूरिक एसिड कितने H+ आयन देंगे 2, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया 2।
अच्छा एक चीज नोटिस किया स्टूडेंट, अगर मैं कह दूं कि एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जितना हाइड्रोजन है वही उसका एन फैक्टर। नहीं, यहाँ पर क्या बोला गया है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 3 + 1 4 है, लेकिन नहीं, हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं फाइंड आउट करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। अगर हम एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें, ये हमारा एसिटिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहां पर सिर्फ ये वाला जो हाइड्रोजन है वही क्या है, रिप्लेसेबल है, अदर ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच है, और मैं आपको कई बार पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से क्या होता है, अटैच होता है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, जो शेप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा स्ट्रांगली, और यहाँ से H प्लस आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जबकि इस केस में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस लेस है, जिससे आसानी से ये H प्लस आयन रिप्लेस नहीं हो पाते हैं, और यही रीजन है कि एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना आता है, 1 आता है। अगर हम वही बात करते हैं किसकी, बेस की, तो अगर हम बात करते हैं एन फैक्टर ऑफ बेस, अगर हम बात करते हैं एन फैक्टर ऑफ बेस, तो बेस का एन फैक्टर क्या आता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, या इसी को हम लोग बुलाते हैं स्टूडेंट एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, किसी बेस की क्या एसिडिटी। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए NaOH का एन फैक्टर क्या होगा, तो कितना रिप्लेसेबल OH माइनस रखा है, 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2, तो कोई भी बेस कितना H प्लस आयन लूज कर रहा है, कितना H प्लस आयन वो रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, किसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर क्या होता है। तो देखिए हम पढ़े हुए हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है या वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उस केस में उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर में कितने की चेंजिंग आ रही है, उसी को उसका बोलते हैं एन फैक्टर। इसको मान में ले लिया, मतलब साइन को आपको नहीं लेना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि MnO4 -2 Fe+2 Mn+2 Fe+3। अगर आप यहां देखिए तो यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +7। आपको मालूम है अगर मैग्नीज का हम क्या मान सकते हैं, X मान सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8, टोटल चार्ज कितना है, -2, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +6, ठीक है, +6। सॉरी यहाँ पर आप पर मैग्नेट आयन लेंगे, ठीक है, तो पर मैग्नेट आयन लेंगे तो MnO4 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और ऑक्सीजन का कितना हो गया -2, आयरन का +2, मैग्नीज का +2, और इस आयरन का +3। तो क्या देख रहे हैं हम, मैग्नीज +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। और आयरन +2 से कहा जा रहा है +3 में, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप क्या देखो, मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, तो कितने की चेंजिंग आ रही है, 5 की, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 5। वही आयरन +2 से +3 में जा रहा है, तो कितने की चेंजिंग आ रही है, 1 की, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, बेस, आयंस, ठीक है, हम मेटल, नॉन मेटल का एन फैक्टर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी।